जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 11 का ज्योग्राफी का बुक है भारत भौतिक पर्यावरण से अध्याय 1 भारत स्थिति। ये एनसीईआरटी बुक पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास 1 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है 8 डिग्री 41 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तर, और दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। उसके बाद चौथा ऑप्शन है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यहाँ पे क्या होता है देखिए, अगर यदि सिंगल कोमा ऊपर लगा है तो वो मिनट होगा, और उसके बाद अगर डबल कोमा लगता है तो वो आपका सेकेंड बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर है ग नंबर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो यहाँ देखिए मैप में 8 डिग्री 4 मिनट जो है नीचे एकदम आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी से लेके ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट आपका जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ठीक है, ऊपर तक ये भारत का विस्तार है। और ये भारत को 7 देश स्पर्श करती है। ठीक है, पड़ोसी 8 हैं यहाँ पे, लेकिन स्पर्श करने वाले जो हैं वो आपका 7 देश हैं। सबसे ऊपर में अफगानिस्तान, उसके बाद इधर पाकिस्तान, फिर इधर आपका नेपाल, भूटान, चीन, उसके बाद यहाँ पे छठा हो गया बांग्लादेश, और सातवां हो गया म्यांमार, ये जो भारत को स्पर्श करती हैं। बहुतों को कन्फ्यूजन होता है नीचे श्रीलंका को देख के, लेकिन श्रीलंका लगभग 25 किलोमीटर दूर है, बीच में समुद्र मिलता है। ठीक है, अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन चीन, और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो यहाँ पे आपका उत्तर है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश देखिए यहाँ पे मैप में एकदम बीच में है, और इसका 3 तरफ से ये भारत से घिरा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीमा रेखा को साझा करती है। ये देखिए बांग्लादेश का मानचित्र। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा मिस्र, और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो यहाँ पे आपका उत्तर है पहला ऑप्शन चीन। तो यहाँ पे क्या है कि चीन जो है ये पूरे विश्व में चौथा स्थान पर सबसे बड़ा देश है, और जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है वो है रूस। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरा में है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे नंबर पर चीन, और भारत का स्थान होता है छठा। भारत का स्थान होता है 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, और दूसरा ऑप्शन 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, और चौथा ऑप्शन 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो यहाँ पे आपका आंसर उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये भारत का मानक समय रेखा है, जो भारत का बीचों बीच ये 82.5 डिग्री आता है। और ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 5 राज्यों को याद करने का ट्रिक है, देखिए उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। तो यहाँ पे आपका देखिए उत्तर से होगा उत्तर प्रदेश, और
मधुमक्खी से होगा मध्य प्रदेश, छत्ता से होगा छत्तीसगढ़, उड़ाया से उड़ीसा और अंधे से आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन सिंधु, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा सिंधु, ख नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं सिंधु नदी सबसे ऊपर में है और उसके बाद बांग्लादेश इधर जाते हैं तो आप ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर मिलेगा आपको, इधर गंगा नदी मिलेगा और यमुना नदी भी आपको यहीं पर मिलेगा। इन तीनों को हम पार करते हैं लेकिन सिंधु नदी को पार नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का लगभग 30 शब्दों में उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो उत्तर देखिए, हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है क्योंकि देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिमी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात, लगभग 2 घंटे का समय का अंतर होता है, ठीक है। इसीलिए बीच में ये आप देख सकते हैं मानक रेखा रेड लाइन में जो गुजरी है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक अभी आप देखें। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से मध्य प्रदेश, छत्ता से छत्तीसगढ़, उड़ाया उड़ीसा, अंधे आंध्र प्रदेश। अगला 2 नंबर प्रश्न है, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? तो उत्तर देखिए, भारत में लंबी तटरेखा होने के कारण भारत विश्व में मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त समुद्री संसाधनों में खनिज तेल, नमक, मोती, मूंगा आदि की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए मूंगा जो है ये एक तरह का जीव भी होता है जो पत्थर जैसा आप कह सकते हैं और इसको लोग अंगूठी बनाते हैं और मूंगा लोगों का ये मान्यता है कि ये सफलता प्राप्त करने और अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है ये मूंगा। खासतौर से लाल मूंगा को बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद समझा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? उत्तर देखिए, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर बोलने से आपका गुजरात से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, में फैला हुआ, अर्थात भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री लगभग है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। इन दोनों क्षेत्रों के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होने के बावजूद घड़ी के समय में अंतर नहीं होता है। घड़ी का समय पूरे भारत में एक ही रहता है, जबकि कुछ देशों में घड़ी का समय सब जगह अलग-अलग दिखाई देता है। ऐसा जो देश है वो अलग-अलग टापुओं में बँटा हुआ है, ठीक है? इसलिए ऐसा होता है और यहाँ पे क्या है कि पूरा देश हर जगह ट्रेन पहुँचती है और उसका एक ही टाइम रहता है। जबकि भारत के बीच में बांग्लादेश है तो वहाँ का टाइम भारत से अलग है और पाकिस्तान का भी अलग है। बांग्लादेश का पहले टाइम है, पहले समय होता है और
पाकिस्तान का आधा घंटा पीछे होता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियाँ एक ही समय क्यों दिखाती हैं? तो उत्तर देखिए, इसका मुख्य कारण है कि भारत के विभिन्न स्थानों के समय में अंतर न हो, इसके लिए एक मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। जबकि भारत की अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि 30 चौके 120 और 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो गया, ठीक है? ये लगभग में है, एक्यूरेट आप निकाल लेंगे कॉपी में, ठीक है? माइनस करके। अगला 3 नंबर प्रश्न है, परिशिष्ट 1 पर आधारित क्रियाकलाप इस अभ्यास को समझने व विद्यार्थियों से करवाने में अध्यापक सहायता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक ग्राफ पेपर पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, केरल तथा हरियाणा के जिलों की संख्या को आलेखित कीजिए। क्या जिलों की संख्या का राज्यों के क्षेत्रफल से कोई संबंध है? यहाँ पे देखिए राज्य, उसके बाद है जिलों की संख्या और क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर में। देखिए तो मध्य प्रदेश जिले की संख्या है यहाँ पे 51 और क्षेत्रफल जो है ये 308। कर्नाटक में 30 जिला और क्षेत्रफल 192। उसके बाद मेघालय में 7 जिला और क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद गोवा में 2 जिले हैं और क्षेत्रफल 4000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद केरल में 14 जिला है और 39,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद हरियाणा में 22 जिले हैं और 44,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा। ऐसे ही आपको कॉपी में ग्राफ बनाना है प्रैक्टिकल के लिए। उत्तर देखिए, ग्राफ से स्पष्ट है कि राज्यों के क्षेत्रफल एवं जिलों की संख्या में धनात्मक संबंध है, अर्थात जिस राज्य का क्षेत्रफल अधिक है उसकी जिलों की संख्या भी अधिक है, तथा जिस राज्य की क्षेत्रफल कम है उसमें जिले भी कम हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और कौन सा एक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो उत्तर देखिए, तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो सकता है। देखिए बिहार जो है ये भी आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, राज्य के क्षेत्रफल व जिलों की संख्या के बीच संबंध को ढूंढिए। तो उत्तर देखिए, राज्य के क्षेत्रफल व जिलों की संख्या के बीच सामान्यतः धनात्मक संबंध पाया जाता है। यदि राज्य का क्षेत्रफल अधिक होता है तो जिलों की संख्या भी अधिक पाई जाती है, मतलब राज्य बड़ा होगा तो जिला भी ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। तो उत्तर देखिए, तटीय सीमाओं पर स्थित राज्य निम्नलिखित है, अरब सागर की और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल। आगे है बंगाल की खाड़ी की और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ये तटीय सीमा वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्यों का क्रम तैयार कीजिए। तो उत्तर देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित
स्थलीय सीमा वाले राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश। आगे है परिशिष्ट 2 पर आधारित क्रियाकलाप। इस अभ्यास को समझने व विद्यार्थियों से करवाने में अध्यापक सहायता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, उन केंद्र शासित क्षेत्रों की सूची बनाइए जिनकी स्थिति तटवर्ती है। तो यहाँ पे उत्तर है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव एवं पांडिचेरी। ये वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जो तटवर्ती हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रफल और जनसंख्या में अंतर की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? तो उत्तर देखिए, सन 2011 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य की जनसंख्या 167.5 लाख है और इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अंडमान वन निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या 3.81 लाख है और इसका क्षेत्रफल 8,229 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान व निकोबार का क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी वहाँ की जनसंख्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से काफ़ी कम, लगभग 30 गुना कम है। यह अंतर आर्थिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक कारणों से है। अगला प्रश्न है, एक ग्राफ पेपर पर दंड आरेख द्वारा केंद्र शासित क्षेत्रों के क्षेत्रफल व जनसंख्या को आलेखित कीजिए। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आप लोग बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हैं कमेंट में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।